नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला के वीडियो का हुआ प्रदेश की कद्दावर मंत्री के ऊपर पूरा असर। जी हां, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें यह जिक्र किया था कि मंत्री महोदया ना अपने हलके में शुद्ध बुद्ध ले रही, ना हरियाणा प्रदेश को में जा रही। लेकिन हमारे वीडियो का असर इतना हुआ कि अब हरियाणा को नापना शुरू कर दिया है मंत्री जी ने। वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि आखिर हरियाणा के किन किन इलाकों में जाना शुरू किया मंत्री जी ने। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हरियाणा प्रदेश के हर इलाके की और भारत देश के भी अलग अलग राज्यों की राजनीति पर विश्लेषण आपके बीच में लेकर के आते हैं। इसी दरमियान हम हरियाणा प्रदेश के जो वर्तमान मंत्री हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उनके कामकाज को लेकर के, जनता से उनकी कनेक्टिविटी को लेकर के लगातार विश्लेषण आपके बीच में रख रहे हैं। हमने हरियाणा प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री और अटेली की विधायक आरती सिंह राव, जिनके पिता राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से सांसद हैं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कैबिनेट में केंद्र में मंत्री हैं, उनके दादा राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बड़ा राजनीतिक परिवार। आरती सिंह राव के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था कि वो हरियाणा प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री हैं, कैबिनेट की मंत्री हैं, लेकिन प्रदेश में जितना उनको घूमना चाहिए नहीं जा रहे हैं। अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र अटेली में धन्यवादी दौरा तक उन्होंने नहीं किया है। हमने ये भी कहा था कि आरती सिंह राव अपने इलाके की जनता से भी बहुत कम मिल रही हैं। उस वीडियो का इतना इंपैक्ट हुआ। आरती सिंह राव के राजनीतिक समर्थक हों, उनके हमारे पास बहुत फोन आए। आरती सिंह राव के राजनीतिक विरोधियों के बहुत फोन आए और यह खबर मंत्री जी के कानों तक पहुंच गई। और उसके बाद मंत्री जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश को नापना शुरू कर दिया। हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाना शुरू कर दिया। 10 जुलाई उन्होंने हिसार के अग्रोहा से अपने कार्यक्रम शुरू किए। अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा का निरीक्षण किया उन्होंने, जिसकी जो चेयरपर्सन हैं वो श्रीमती सावित्री जिंदल, हिसार की विधायिका। और यहां पूर्व में राज्यसभा के सांसद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स पूरे इस मेडिकल कॉलेज को देख रहे हैं। उन्होंने निरीक्षण किया। आरती सिंह राव ने हिसार में ही 11 तारीख को बहुत से कार्यक्रमों में शिरकत की और उज्जवल दृष्टि हरियाणा अभियान की शुरुआत उन्होंने गुरु जंबेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार से की। 11 तारीख को ही उन्होंने नौवा विधानसभा क्षेत्र में शिरकत की, हिसार शहर के कार्यक्रमों में शिरकत की। हांसी में कृष्ण चेयरमैन, जो चौधरी धर्मवीर सिंह के बड़े नजदीकी हैं, उनके कार्यक्रम में भी शिरकत की। हांसी शहर में उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उसके बाद ढाणा गांव में, जो यादव बाहुल्य गांव है, उसमें भी उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। आरती सिंह राव ने अग्रोहा, हिसार, हांसी से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करके और अहिरवाल में बहुत से कार्यक्रमों में उन्होंने शामिल हुई। वो चाहे वो नांगल चौधरी विधानसभा, जो हरियाणा का बिल्कुल आखिरी इलाका है, वहां रघुनाथपुरा गांव में उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की, नांगल चौधरी में उन्होंने शिरकत की और कोरियावास मेडिकल कॉलेज का उन्होंने निरीक्षण किया, जो अपने आप में उस इलाके का बड़ा जो है एक चर्चित उपलब्धि है। और अहिरवाल के दौरों की शुरुआत करने से पहले उन्होंने नसीबपुर के शहीद स्मारक में अमर शहीदों को पुष्प अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि दी। लगातार इस इलाके में सक्रिय रही। कोरियावास मेडिकल कॉलेज का उन्होंने निरीक्षण किया और यहां मेडिकल कॉलेज में जो राव तुलाराम के नाम से नामकरण को लेकर के धरना जो चल रहा है, उसकी संघर्ष समिति के लोग भी उनसे मिले। आरती सिंह राव ने 18 जुलाई को कोसड़ी विधानसभा क्षेत्र में और अटेली में अपने कार्यक्रम रखे, जिसमें उन्होंने कोसड़ी के धवाना गांव में
जैनाबाद में, लुखी में, और उसके बाद अटेली जो उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र है उसके कनीना में उन्होंने कार्यक्रमों में शिरकत की। 19 जुलाई को अटेली विधानसभा क्षेत्र के जो धन्यवादी कार्यक्रमों का जो हमने जिक्र किया था कि नहीं किए हैं मंत्री महोदया ने, तो उन्होंने खेड़ी गांव में धन्यवादी कार्यक्रम किया, नावदी गांव में धन्यवादी कार्यक्रम किया, और इसके अलावा अटेली में जो उनका कार्यालय है वहां उन्होंने समाधान शिविर का आयोजन किया। कनीना में जो है वो दुख सुख में भी शामिल हुई। कहीं ना कहीं इनके अलावा जो सरकारी अस्पताल हैं जिनकी वो मंत्री हैं उनका भी उन्होंने लगातार निरीक्षण किया। 20 जुलाई को फर्रुखनगर जो गुड़गांव में पड़ता है उसमें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। रेवाड़ी के बासदूदा गांव में भी उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। आरती सिंह राव लगातार उसके बाद उन्होंने रेवाड़ी के जो है रेवाड़ी विधानसभा के कार्यक्रमों में भी शिरकत की, जिसमें उन्होंने खुद रेवाड़ी की नई बस्ती में, भाजपा के कार्यालय में, गढ़ी बॉलनी रोड पर और नई अनाज मंडी में, इन कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। कोसड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी उन्होंने जो है अपने कार्यक्रमों का आयोजन किया। 21 तारीख को अटेली में उन्होंने फिर से धन्यवादी कार्यक्रम रखे और 3 प्रमुख गांव बाघोत, शाना और सेहलंग, 3 गांव में उनके धन्यवादी कार्यक्रम रहे। निश्चित रूप से लगातार इस इलाके में हमारे उस वीडियो का इतना असर हुआ कि मंत्री महोदया की नींद खुली और उन्होंने पूरे अपने अहिरवाल में अलग अलग इलाकों में, चाहे वो महेंद्रगढ़ जिला हो, रेवाड़ी जिला हो और गुरुग्राम जिला हो, उसमें उन्होंने शिरकत की। पीथड़ावास जो रेवाड़ी में पड़ता है उसमें भी उन्होंने जो है वो पहुंची। निश्चित रूप से आरती राव 22 जुलाई का अगर उनका देखें तो पटौदी विधानसभा जो एससी रिजर्व सीट है वहां के पहाड़ी और डाबोदा 2 गांव में उन्होंने पब्लिक मीटिंग की। निश्चित रूप से अब वो लगातार जो है इस इलाके में जा रही हैं, चाहे वो जाटौली हेली मंडी का कार्यक्रम हो। इस तरह से लगातार 23 जुलाई पर हम आ जाते हैं, बावड़ विधानसभा में उन्होंने कार्यक्रम रखे। बावड़ के शाहपुरा में और प्रोपर बावड़ में उनके कार्यक्रम रहे। लगातार वो जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रही हैं। उसके बाद ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग भी उन्होंने पलवल में लेने का काम किया। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि 10 तारीख से और अब तक आरती राव हिसार जिले में, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, गुरुग्राम में, पलवल में, इन जिलों में सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत कर चुकी हैं और अपने पिता और अपने दादा की जो राजनीतिक विरासत उनको मिली है उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। आरती सिंह राव इन कार्यक्रमों में ना केवल शिरकत कर रही हैं बल्कि लोगों की समस्याएं सुनकर के उनका समाधान भी करवा रही हैं। सिविल हॉस्पिटल्स जो हैं, जो हमने ये मांग बड़ी पुरजोर तरीके से उठाई थी उस वीडियो में कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है उनको जैसे अनिल विज जाया करते जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे अलग अलग हॉस्पिटल्स में, आरती सिंह राव नहीं जा रही थी अब तक। वो केवल चंडीगढ़ में अपने कार्यालय में या ज्यादा से ज्यादा रामपुरा हाउस में या दिल्ली अपनी कोठी पर या ज्यादा से ज्यादा अटेली अपने कार्यालय में, वो भी चुनिंदा समय में लोगों से मिली थी और बहुत कम समय उन्होंने जनता के बीच अपना गुजारा था इस मंत्रिमंडल के कार्यकाल में। अब हमारे उस वीडियो का इतना इंपैक्ट हुआ कि 20 दिन के अंदर ही उन्होंने इतने कार्यक्रम अपने रखे जितने आज तक शायद अहिरवाल की राजनीति में उन्होंने इससे पहले मंत्री बने हुए कभी नहीं रखे थे। राव इंद्रजीत सिंह का भी यही पैटर्न रहा है, वो भी बहुत कम लोगों से मिलते हैं। हाँ, रामपुरा हाउस में वो खुला दरबार लगाते हैं, जनता से मिलते हैं, दिल्ली आवास पर भी मिलते हैं, लेकिन पब्लिक जो मीटिंग जो गांव में मोहल्लों में जो करनी होती, जो और नेता हरियाणा प्रदेश के करते हैं, वो कहीं ना कहीं राव साहब नहीं करते, जिसका उनको कहीं ना कहीं राजनीति में एक नुकसान ये होता है कि जनता ये मानती है कि वो उनके बीच में नहीं आते हैं। बहरहाल हमारी नजरें हरियाणा प्रदेश के तमाम मंत्रियों पर है। हम हरियाणा प्रदेश के तमाम मंत्रियों या पक्ष विपक्ष के जो नेता, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता की समस्याएं सुनते हैं या नहीं सुनते, उनका समाधान करवाते हैं या नहीं करवाते, लोगों से कितने मिलते हैं, उनके दरवाजे पर जनता कितनी आती है और वो जनता के दरवाजे पर कितने जाते हैं, उन पर हमारी बड़ी पैनी निगाहें हैं। आप भी अपने इलाके का जो आपका जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, जो आपका एमपी एमएलए है, मंत्री है, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दे सकते हैं कि वो आपके इलाके में आता है या नहीं आता। हम हरियाणा प्रदेश के तमाम 90 के 90 हलकों का विश्लेषण आपके बीच में लेकर के आएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि और कौन सा नेता है जो अभी जो वर्तमान विधायक या सांसद है उसके इतर इस इलाके में आता है। आप जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें कि आरती सिंह राव अब जिस ढंग से लोगों से मिल रही है उनका राजनीतिक भविष्य आप कैसा देखते हैं। आप ये भी कमेंट करें कि आरती सिंह राव को क्या आप लगातार जनता के बीच में इसी तरह से
उनकी समस्याएं सुनने के लिए, उनसे संवाद बढ़ाने के लिए आते रहना चाहिए, या अपने पिता की तरह जो है रामपुरा हाउस से ही अपनी राजनीति चलानी चाहिए? जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।